Hello and welcome everyone in SP lecture 12th commerce. We are in chapter number 5. Name of the chapter is deposits. Deposits बहुत बार हमने सुना है, समझा भी है, शॉर्ट नोट के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 2 में इसको गो थ्रू किया है, बट इसके ऊपर फुल फ्लेज चैप्टर अभी हमारे सामने है, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Accepting deposit from the public or from its own member is one of the source of raising funds for a company. Deposit accept करने की बात कर रहे हैं. शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं what do you mean by deposit. अगर कोई फंड for a fixed period of time particular tenure के लिए हम कहीं पर रखते हैं और वो पैसा हमें रिटर्न मिलने वाला है along with interest, it is known as deposit, है ना. तो वेरियस काइंड्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं. आपने देखा होगा बैंक में आप जाएंगे तो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है कि नहीं. तो होता क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हैं तो उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है. फॉर एग्जांपल आपने 2 इयर्स के लिए 2 साल के लिए 50,000 रुपीज क्या किया, डिपॉजिट किया. अच्छा, तो क्या इन बिटवीन आप इन पैसे को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. आपको 2 साल कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा. अच्छा, बीच में आप निकालना चाहते हो, यस, कोई इमरजेंसी आ गई तो आप निकाल सकते हो. तो उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट का वादा आपसे किया गया था उसमें कटौती की जाएगी, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपने टेन्योर से पहले विड्रॉ कर लिया. ठीक है ना. तो यहाँ पर जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाता है या बैंक डिपॉजिट बोला जाता है. बट यही पैसा अगर आप जमा कर दे कहां पर, किसी कंपनी में, है ना, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी वो चाहती है कि जनरल पब्लिक डिपॉजिट हमारे पास करें, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो जनरल पर्सन है, कॉमन मैन है, वो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है बैंक में और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है. आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7, 8 या 9% या 9.5% तक का, है ना. सीनियर सिटीजन होगा तो 9.5% तक का उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. जबकि कोई कॉर्पोरेट अगर लोन लेता है बैंक से तो उन्हें 18 to 20%, 23% तक उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो ये जो बीच का अमाउंट है वो किसका बेनिफिट होता है, बैंक का बेनिफिट होता है. तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. तो एक रास्ता निकाला, जनरल पब्लिक को बोला देखो आपको जो 8%, 9% इंटरेस्ट मिलता है, अगर यही डिपॉजिट आप हमारे कंपनी में रखेंगे, जो भी पर्टिकुलर टेन्योर है ना, हम टेन्योर की बात करेंगे यहाँ पर क्योंकि डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म टाइप का लोन होता है जिसमें 36 मंथ इज द मैक्सिमम पीरियड. आप 3 ईयर से ज्यादा का डिपॉजिट कर सकते नहीं है. तो इसमें क्या होता है, जो जनरल पब्लिक है जो डिपॉजिट देना चाहते हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल सकता है. लगभग 12% तक उनको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कंपनी. तो उनका भी फायदा है, जहां पर उनको 8-9% मिल रहा था अभी 11-12% तक उनको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है. और जहां पर कंपनी बैंक से लोन लेती थी 18%, 20%, 23% पे, उनको 12% पे ही ये अमाउंट मिल जाएगा, है कि नहीं. तो ये एक फायदा है डिपॉजिट होने का. दूसरा क्या फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि सपोज इसकी जगह पर मैंने 3 साल का डिवेंचर इशू किया. क्या इशू किया, डिवेंचर. तो डिवेंचर पे मुझे क्या देना पड़ता था, चार्ज ओवर असेट. डिवेंचर पे क्या देना पड़ता है, चार्ज ओवर असेट. बट डिपॉजिट में ऐसा नहीं है. आप अगर किसी से 3 साल का डिपॉजिट ले लो तो इट इज अनसिक्योर्ड, आपको कोई चार्ज ओवर असेट देने की जरूरत नहीं है. समझ में आया क्या? तो यहां पर ये डिफरेंस है. बट डिपॉजिट ये उसी कंपनी को मिलता है जो अच्छा परफॉर्म करती है ना. कोई भी रिस्क तो लेगा नहीं ना. अनसिक्योर डिपॉजिट में पैसा कौन डालेगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, गुड रेटेड होनी चाहिए, उनका क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए, तब जाके पब्लिक क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी. अदरवाइज पब्लिक ये रिस्क लेगी नहीं. तो आगे बढ़ते हैं, क्या बताएं यहां पर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और
from its own members is one of the source of raising funds for a company. तो कंपनी के पास ये भी एक सोर्स है, जैसा सोर्स हमने देखा कि शेयर्स के थ्रू पैसा लिया जा सकता है, डिवेंचर के थ्रू पैसा लिया जा सकता है, तो लोन फंड जो है हम डिपॉजिट के थ्रू भी ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं. इट इज चीपर टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट. ये आप कंपेयर करें तो क्या होता है, सस्ता पड़ता है. क्यों सस्ता पड़ता है? देखो, आप डिवेंचर इश्यू करने जाओ तो बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे आपको पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, ब्रोकर वगैरह को अपॉइंट करना पड़ता है कि? फिर रजिस्ट्रार टू इश्यू को अपॉइंट करना है, अंडर राइटर को अपॉइंट करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम है. बैंक से लोन लेना है तो बैंक हमें ज्यादा चार्ज ही कर रही थी, बट डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं है. डिपॉजिट में आपको सर्टिफिकेट भी देना नहीं पड़ता, सिर्फ रिसीट देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है? डिपॉजिट रिसीट देना पड़ता है. और बहुत ही लेस फॉर्मेलिटी के साथ में आप ये डिपॉजिट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. मतलब इसमें पेपर का जो फॉर्मेलिटीज है ना, पेपर वर्क, वो भी क्या है, बहुत कम होता है. Moreover, there is no dilution of control as it is a type of short-term loan taken by the company. और ये लोन है तो कोई डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी नहीं, मतलब हमको किसी को वोटिंग राइट देना नहीं है. कोई भी डिपॉजिटर आपके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन नेचर है. कैसा है? शॉर्ट टर्म. हाउएवर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी अ रिस्की ऑप्शन. डिपॉजिट एक्सेप्ट करना क्या हो सकता है कंपनी के लिए? रिस्की हो सकता है. फॉर अ कंपनी इन द केस इट्स डिफॉल्ट इज repaying द डिपॉजिट. क्योंकि अगर उसने गड़बड़ किया, ये रीपे नहीं कर पाया, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोविजंस कंपनी के ऊपर लग जाते हैं. हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो क्या क्या पेनल्टीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो जाते हैं. किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर. ठीक है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट वाज डिस्कस्ड इन द चैप्टर 2. ठीक है, और चैप्टर 2 में हमने देख लिया था, आप फिर से गो थ्रू कर लेना उसको. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न विच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट. कौन सी कंपनी है जो कलेक्ट कर सकती है, द टर्म्स एंड कंडीशन टू फुलफिल एंड प्रोसीजर टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर. तो ये क्या दिया है, कंटेंट दिया है चैप्टर में. क्या बताने वाले हैं आगे? आगे बढ़ते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. कौन सी ऐसी कंपनी है जो एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? एक्सेप्ट करना मतलब पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है. तो रेदर देन टॉकिंग कि कौन सी कंपनी है, हम ये बात करते हैं कौन सी कंपनी नहीं है ना. क्या लिखा है देखो, ऑल कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. सारी कंपनी कर सकती है एक्सेप्ट, लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं, ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती नहीं है. कौन सी कंपनी? बैंकिंग कंपनी. अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है ना, ये सब कंपनीज है, तो ये क्या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है ना. पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है. दूसरा, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, एनबीएफसी. एनबीएफसी मतलब ऐसी कंपनी जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है सबको, बट बैंकिंग वर्क नहीं है उसका. ठीक है ना. तो ऐसी जो कंपनीज है उनको भी पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है. ध्यान रखना, नहीं है बोल रहा हूं. नेक्स्ट, अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ऐसी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है ना. हमने देखा ना, हाउसिंग लोन वगैरह देते हैं बहुत सारे जो बैंक है, इंस्टीट्यूट है या कंपनीज है. तो ऐसी कंपनी भी पब्लिक डिपॉजिट ले सकती नहीं है. सच अदर कंपनीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ A section 73 to 76 of Companies Act 2013. B, Companies Acceptance of Deposit Rule 2014. C, Directives issued by the RBI regarding acceptance of deposit. तो और भी जो कंपनीज है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, तो इनको ये तीनों जो रूल है ABC वो फॉलो करना पड़ेगा. तो हमने देखा कि ये जो कंपनीज हैं ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. क्या नहीं कर सकती? डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. फॉलोइंग चार्ट शो विच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट. तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से चार्ट बना करके दे दिया है हमारे सामने, आप देख सकते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पर दो तरीके से आप ले सकते हो. या तो आप जनरल पब्लिक से ले लो, मतलब जिनको आप पहचानते नहीं हो, आपने ओपन मार्केट में ऐसा अनाउंसमेंट किया, एडवर्टीजमेंट किया कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास सरप्लस फंड है, आप इन्वेस्ट करना चाहो तो हमारे पास डिपॉजिट रख सकते हो. तो ओपन मार्केट से जो लोग आपके पास आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे जनरल पब्लिक. क्या बोलेंगे? जनरल पब्लिक.
दूसरा है फ्रॉम मेंबर्स, हमारे ही जो शेयर होल्डर हैं, मेंबर्स हैं, उनसे हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, है ना। तो जो हमने बात की, ये जो हमने बात की कौन सी, ऊपर की, कौन कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो हम लोग कौन से डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये पूरा जो पैराग्राफ था ये किसके बारे में था, जनरल पब्लिक के बारे में। लेकिन एक और कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा, मेंबर्स के थ्रू। तो मेंबर्स से कौन ले सकता है, तो मेंबर से कौन ले सकता है, प्राइवेट कंपनी होगी तो वो अपने मेंबर से ले सकती है ना। a private company can accept deposit from its member or director or relative। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं a private company cannot take deposit from general public। लिसन वंस अगेन, पुन्हा एकदा ऐका, फिर से सुनो, सांभळो, फरी एक बार सांभळो। a private company cannot accept deposit from general public। वो कहां से ले सकती है, only from its members, directors or relatives। that means relative of directors। got it। दूसरा from member कौन है, public company other than eligible company। other than eligible company मतलब इनमें से आ गए, ये लोग एलिजिबल नहीं है ना। तो ये लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते। कौन सा डिपॉजिट नहीं ले सकते, ये लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते। विच डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है ना। फिर भी इन्हें डिपॉजिट लेना है तो कौन, कहां से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं अपने मेंबर्स से। कहां से ले सकते हैं, अपने मेंबर्स से, ठीक है। तो जो इनएलिजिबल कंपनीज है जिनका नाम हमने ऊपर देखा यहाँ पर 1 2 3 4 में, ऐसी जो कंपनी है इनको तो मना किया गया है पब्लिक डिपॉजिट लेने से, लेकिन फिर भी अगर वो डिपॉजिट लेना चाहती हैं तो वो किससे ले सकती हैं, अपने मेंबर से ले सकती हैं, डायरेक्टर से ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एलिजिबल कंपनी, कौन सी, पब्लिक कंपनी। अगर कंपनी एलिजिबल है तो वो पब्लिक भी ले सकती है पब्लिक से, और प्राइवेटली भी ले सकती है, ठीक है। तो दिस कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड आल्सो फ्रॉम द पब्लिक। मेंबर से लेना है तो मेंबर से ले लें, पब्लिक से लेना है तो पब्लिक से ले लें। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो एलिजिबल होती है, जिसका नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है जिसमें शेयर कैपिटल आ गया प्लस रिजर्व्स आ गए, ठीक है ना। कौन से रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। शेयर कैपिटल कौन सा बात किया, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स आ गए, ठीक है ना। उसमें कौन से रिजर्व, जो फ्री रिजर्व है या स्पेसिफिक रिजर्व है, वो भी आ गए। तो इन टोटल को मिला करके हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ, ठीक है ना। तो उनका जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 100 करोड़, 100 खोखा, है ना। तो 100 खोखे से ऊपर का है तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सर लोन लेने के लिए क्राइटेरिया क्यों रखा गया, इतना ही पैसा होता तो लोन क्यों लेते। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप ये डिपॉजिट ले रहे हो तो डिपॉजिट होता कैसा है, अनसिक्योर्ड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज और एसेट तो देना नहीं है। लेकिन डिपॉजिट लेने के बाद आप इंसॉल्वेंट हो गए तो वो बेचारे जिन्होंने डिपॉजिट दिया है ना, वो तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए सो दैट यू कैन रीपे देम बैक। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया कि 100 करोड़ का अगर आपका नेटवर्थ है तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक केस हो गया। केस नंबर 2, टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़। तो टर्नओवर का मतलब क्या हो जाता है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल। आपका जो सेल होता है ना, कौन सा, ईयरली सेल, वो 500 करोड़ का होना चाहिए एटलीस्ट। नॉट लेस देन बोला है, नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट, कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो साल भर में सेल्स करते हो, टर्नओवर है वो 500 करोड़ का होना चाहिए,
ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है और, है ना, और का मतलब क्या हो गया, या तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एंड विच हैज ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, साथ ही साथ उनके जो शेयर होल्डर है उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू उनका अप्रूवल भी ले लेना चाहिए, तो जाके आप क्या बन जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, एलिजिबल। पहली बात, आपका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ का होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, तो कम से कम आपका जो सेल है वो 500 करोड़ का होना चाहिए, और आपने अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू क्या करना चाहिए, अप्रूवल ले लेना चाहिए कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। गॉट इट? तो फ्रॉम मेंबर्स से लेना है तो ये सारी कंपनीज थी, हमने एक एक करके डिस्कस किया। और अगर पब्लिक से लेना है तो पब्लिक से लेना है तो या तो एक एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए जो हमने नीचे देखा, जिसमें आपका जो नेटवर्थ है 100 करोड़ के ऊपर हो, या फिर आपका जो टर्नओवर है सेल्स 500 करोड़ के ऊपर हो और आपने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया हो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, या फिर जो गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, उसके थ्रू ये कंपनी बनी है, तो इस कंपनी को भी अलाउड है कि वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। तो डन विद दिस चार्ट, मूविंग अहेड, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए? तो देखिए, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग टर्म्स लिख दिए गए हैं, देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, पहले अमाउंट की बात करें। प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो क्या टर्म्स आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा अमाउंट के लिए? A private company can accept deposit from its member or director or relative of director not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserve, है ना, वही बात हो गई। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जितना आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी से जितने पैसे आए हैं प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मतलब ऐसे रिजर्व जो आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना, फ्री रिजर्व्स। ये तीनों मिला करके क्या बनता है, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बनता है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो जितना भी अमाउंट होगा उसका 100%, उसका 100% आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है आप, प्राइवेट कंपनी। तो हमने बात की कि यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, डायरेक्टर से, मेंबर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, जितना पैसा आपको मिला हुआ है। दूसरा, उसमें ऐड करना है आपको फ्री रिजर्व, तो उतने अमाउंट का आप डिपॉजिट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने ही मेंबर से, डायरेक्टर से या उनके रिलेटिव से। ओके, हाउएवर certain class of private companies as specified by the Companies Act can accept deposit more than 100% of aggregate of paid up share capital and free reserve, but क्या बताया यहाँ पर, कुछ जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, जिनको किसने स्पेसिफाई किया है, कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई किया है, ऐसी जो प्राइवेट कंपनी है वो 100% से ज्यादा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर अप्रूवल किससे मिलना चाहिए, कंपनीज एक्ट से, जिनको कंपनी ने क्या किया है, कंपनीज एक्ट ने अप्रूवल दिया। बी, पब्लिक कंपनी जो इनएलिजिबल है या अदर देन एलिजिबल जिसे बोलेंगे,
ऐसी कंपनी के लिए क्या अमाउंट है? These companies cannot accept fresh deposit from members if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeds 25% of the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the company. देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए उसकी जगह इन्होंने बताया क्या नहीं कर सकते, उल्टा बताया। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। तो जो पब्लिक कंपनी है वो कितना कर सकती है? 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। प्राइवेट कंपनी कितना कर सकती थी? 100%। और पब्लिक कंपनी कितना कर सकती है? 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इतना वो क्या कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। किससे? जनरल पब्लिक से नहीं, मेंबर्स से, है ना, फ्रॉम इट्स मेंबर। तो इससे ज्यादा वो ले सकती नहीं है। किससे? मेंबर से। मेंबर से ज्यादा वो नहीं ले सकते। तो 25% का लिमिट लगा दिया है कि आपका जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब जितना भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जो भी फ्री रिजर्व है, उसका 25% ही आप अपने मेंबर से क्या कर सकते हैं? पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है, कौन सी ऐसी कंपनी जो एलिजिबल होती है? जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर हो या जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर हो और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जिन्हें अप्रूवल मिला हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो इनके दो तरीके होते हैं, या तो वो अपने मेंबर से ले सकते हैं या तो वो जनरल पब्लिक से ले सकते हैं। अगर मेंबर से ले सकते हैं तो क्या क्राइटेरिया है? कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सिस 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट वो बोलना चाहते हैं कि इनको अलाउड है 10%। कितना? 10%। ठीक है। और अगर आप पब्लिक से लेना चाहते हो तो कितना ले सकते हो? 25%। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरिया। मतलब जो एलिजिबल कंपनी है ना, वो टोटल दोनों का मिला करके, है ना, कितना ले सकती है? 35%। मतलब बाहर वालों से लेना है तो कितना ले सकते हो? 25%। और घर वालों से लेना है, घर वाले मतलब कौन? मेंबर, तो कितना ले सकते हो? 10%। तो दोनों को मिला करके एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है? 35% ले सकती है। समझा क्या? और लास्ट में जो गवर्नमेंट कंपनी होगी तो उनको सीधा सीधा बोला है आप 35% उठा सकते हो। कितना? 35%। आपको सीधा है, उसमें मेंबर नहीं, पब्लिक नहीं, किधर से भी लो, 35% इज द मैक्सिमम लिमिट। उससे ज्यादा ले सकते नहीं है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू करते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप 100% क्या कर सकते हो? डिपॉजिट ले सकते हो। लेकिन किससे ले सकते हो? अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर से और उनके रिलेटिव से। कितना? 100%। अगर आप पब्लिक कंपनी हो जो एलिजिबल नहीं है तो उनको 25% बोला गया है। ठीक है ना। तो ये हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो एलिजिबल को भी यहाँ पर कितना रखा है? पब्लिक से 25%। ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग अपने मेंबर से 25% ले सकते हैं, जो लोग क्या है? इनएलिजिबल हैं, अदर देन एलिजिबल। और जो लोग एलिजिबल हैं उनको दो जगह से पैसा मिल सकता है। अपने मेंबर से मिल सकता है, तो मेंबर से वो 10% ले सकते हैं, 10%। और पब्लिक से ले सकते हैं हाउ मच? 25%। गॉट इट? गवर्नमेंट कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का जो कंबाइंड गवर्नमेंट है उनके थ्रू आई हुई है, उनका इन्वेस्टमेंट है, तो इनको अलाउ किया गया है कि आप पब्लिक से 35% डायरेक्टली पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। पीरियड देखो बहुत ही आसान है। डिपॉजिट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिपॉजिट का जो पैसा है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए। चैप्टर नंबर 2 में वी हैव डन दैट ऑलरेडी। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मिनिमम पीरियड क्या है और मैक्सिमम पीरियड क्या है। तो आप देखेंगे जो मिनिमम पीरियड है वो है 6 मंथ। मतलब आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो कम से कम 6 महीने का होगा। और मैक्सिमम जो पीरियड है वो कितना है? 36 मंथ। ईयर में अगर कन्वर्ट करें तो दैट विल कम्स टू
3 इयर्स। तो आपका जो डिपॉजिट है कम से कम कितने मंथ का होगा? 6 मंथ का होगा। 6 महीने के लिए तो डिपॉजिट करें, या ज्यादा से ज्यादा कितने पीरियड का हो सकता है? 3 इयर्स का हो सकता है, जिसे 36 मंथ हम बोलेंगे। ठीक है। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब 6 महीने से कम का होना नहीं चाहिए, और मोर देन 36 मंथ, और 36 मंथ से ज्यादा का टेन्योर होना नहीं चाहिए। ये कंपल्सन लगा दिया गया। इन certain circumstances a company may accept deposit repayable earlier than 6 month। कुछ ऐसे circumstances बता दिए गए कि यहाँ पर हम 6 महीने से पहले भी किसी को रिपे कर सकते हैं टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म नीड। जहां पर कंपनी का कुछ थोड़े ही पीरियड का नीड है, उस समय पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि कंपनी को 6 महीने से कम पीरियड के लिए डिपॉजिट चाहिए, तो ऐसे केस में हम अलाउ कर सकते हैं। सच डिपॉजिट मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ मिनिमम 3 मंथ। तो ऐसा जो डिपॉजिट है उसका पीरियड क्या होगा? कम से कम 3 महीने का तो होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर डिपॉजिट का पीरियड कितना हो सकता है? 3 महीना हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि कंपनी को चाहिए शॉर्ट टर्म नीड के लिए, छोटे टाइम के लिए चाहिए। एंड द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इसका जो अमाउंट है वो भी 10% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, है ना। तो 10% ही आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व उससे ले सकते हैं। ठीक है। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस on the request of the depositor कंपनी मेक्स प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो कुछ कुछ केसेस में कैसा होता है कि डिपॉजिट तो हम लोग ने लॉन्गर पीरियड के लिए लिया था, लॉन्गर पीरियड मतलब मोर देन 6 मंथ, बट कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमको उसको पहले क्या करना पड़ा? मेच्योर करना पड़ा, पे करना पड़ा, प्रीमेच्योर रीपेमेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है। कंपनी मे ऑल्सो रिन्यू इट्स डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स ऑफ इश्यू एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेश डिपॉजिट। तो कंपनी को अगर करना है तो कंपनी क्या कर सकती है? अपने डिपॉजिट को रिन्यू भी करा सकती है। फॉर एग्जांपल किसी ने 2 साल के लिए डिपॉजिट दिया था और बाद में बोलता है मेरा डिपॉजिट और फर्दर पीरियड के लिए क्या कर दो? रिन्यू कर दो। तो हम उसका डिपॉजिट रिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट 36 मंथ के लिए। 36 मंथ का लिमिट है। ठीक है। नो डिमांड डिपॉजिट, ऐसा कोई डिपॉजिट आप एक्सेप्ट ना करें जो पेबल ऑन डिमांड हो। पेबल ऑन डिमांड मतलब ऐसा पैसा आप मत लो जिसमें कोई डिपॉजिटर बोले कि जब मैं मांगू तब दे देना, है ना। जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं ना, सेविंग अकाउंट में, जब भी चेक बनाया तुरंत पैसा मिल जाता है हमें। तो ऐसा डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते नहीं है विच इज पेबल ऑन डिमांड। तो पेबल ऑन डिमांड वाला कोई अगर डिपॉजिट है तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती नहीं। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। डिपॉजिट कैसा होता है? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या है? A company can accept secure deposit or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting deposit। तो कंपनी के ऊपर है, उनको सिक्योर डिपॉजिट लेना है या अनसिक्योर डिपॉजिट लेना है, जो भी लेना है उनको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा? अपने एडवर्टीजमेंट में। जब वो इनवाइट कर रही है डिपॉजिट के लिए, जैसे हम लोग शेयर्स के लिए इन्विटेशन देते हैं, डिवेंचर के लिए इन्विटेशन देते हैं, वो कौन से फॉर्म में होता है? प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में। विच फॉर्म? प्रोस्पेक्टस। वैसे यहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट। तो इस एडवर्टीजमेंट में लिखा होना चाहिए कि आपका जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ठीक है ना। तो शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन दी एडवर्टीजमेंट। If a company offers a secure deposit, it has to create a charge on its tangible asset within 30 days of acceptance। देखो, तो कंपलसरी नहीं है आपको अनसिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको चार्ज ओवर एसेट क्रिएट करना पड़ेगा
और वो भी कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस। जब से आपने एक्सेप्ट किया है उसके 30 डेज के अंदर आपको चार्ज और असेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, अ कंपनी हैव टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म तो कंपनी को देना पड़ेगा। It should contain a declaration by the applicant that the deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from another person. तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होता है। सपोज आप डिपॉजिटर हो, आप पैसा जमा करना चाहते हो, है ना, तो कंपनी का जो फॉर्म है उसमें आपको एक डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा कि ये जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ ये मेरे ही पैसे हैं, मैंने किसी और से बोरो नहीं किया है, लोन नहीं लिया है, मतलब आपको बताना आपका खुद का पैसा है। ठीक है, ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जॉइंट नेम, क्या डिपॉजिट आप जॉइंट नेम पे ले सकते हो? अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स। तो जो जॉइंट डिपॉजिटर है ना, होता है ना, कभी कभी 2 लोग 3 लोग मिल करके डिपॉजिट करते हैं, तो मैक्सिमम नेम कितना अलाउ किया है? 3 नेम्स अलाउ किया है। तो यस, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स। नॉमिनेशन, क्या आप अपना वारिसदार रख सकते हो? यस, रख सकते हैं। एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम हैज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। तो क्या बता दिया यहाँ पर? हर एक पर्सन जो डिपॉजिटर है क्या कर सकता है? उसको अधिकार है किसी को नॉमिनेट करने का, और वो नॉमिनी क्या होगा? इन द केस ऑफ डेथ जो पैसा है उस नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, वारिसदार को मिलेगा। सर्कुलर or advertisement. If a company invites deposit from its members, it issues a circular. अगर आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको सर्कुलर देना पड़ेगा, मतलब नोटिस टाइप आपको सेंड करना पड़ेगा। बट इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, अगर पब्लिक से ले रहे हो, कंपनी हैज टू इशू एन एडवर्टीजमेंट, है ना, तो पब्लिक से ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट। और अपने ही मेंबर से ले रहे हो तो एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट एक सर्कुलर, एक नोटिस सबको भेज देना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंटेंट होगा इसका? कंटेंट ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में आप क्या बताएंगे? स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये सब आपको बाय हार्ट करना है, कंटेंट पूछा जाएगा। स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में स्टेटमेंट, मतलब आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको शो करना है। ठीक है। द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इश्यू, तो आप जो नया इश्यू ये कर रहे हैं उसमें सिक्योर्ड कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है, उसका पोर्शन। देन क्रेडिट रेटिंग, जैसा हम डिवेंचर के टाइम पे देखो क्रिसिल करके ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट रेटिंग लेते थे, वैसे आपको डिपॉजिट के टाइम पे भी लेना पड़ेगा फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ये किसको लेना पड़ेगा? जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है उनको लेना पड़ेगा। फिर पूरा डिटेल देना पड़ेगा स्कीम का, आपका स्कीम का क्या इंफॉर्मेशन है वो पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, जैसे डिवेंचर ट्रस्टी होता है वैसे डिपॉजिट ट्रस्टी का भी नाम आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। कहाँ बताना पड़ेगा आपको? सर्कुलर में या एडवर्टीजमेंट में। अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या कोई पिछला डिपॉजिट अभी भी ड्यू है, आपका डिपॉजिट मैच्योर हो गया था लेकिन अभी तक आपने पे किया नहीं है, अगर ऐसा कोई केस है वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि जो डिपॉजिटर है उनको इस बारे में पता चले। पॉइंट नंबर बी, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जैसे हम प्रोस्पेक्टस पहले आरओसी के पास देते थे ना, वैसे यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट हमको पहले किसको दिखाना पड़ेगा? आरओसी को दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, उसका आपने क्या एडवर्टीजमेंट बनाया है, तो पहले आप किसको दिखा दो? आरओसी को दिखा दो। Company has to file a copy of circular or advertisement signed by all directors with the registrar of company। ठीक है ना, तो हर एक जो डायरेक्टर है वो सारे के सारे डायरेक्टर उस पर साइन करेंगे और फिर ये आरओसी के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट में हमने आज पॉइंट नंबर 8 तक फिनिश किया है। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।